Okay, so welcome all to today's class. Today's class is about, let's say, एक नया सेशन हम लोग लेंगे, एक नया वीडियो, एक नया बढ़िया वीडियो के साथ मैं आया हूँ. माय नेम इज़ अजिंक्य सोलंके एंड लेट्स से आई एम केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथ्स एंड सोशल साइंस एजुकेटर. मैं ये इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा देता हूँ. प्लस अनअकैडमी के ऊपर हर एक एग्ज़ाम के लिए जितनी भी एग्ज़ाम्स है, मेजॉरिटी ऑफ द एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेटरी हमारे पास कोर्सेस हैं. आप प्रिपरेशन करवा सकते हैं, भले ही वो नीट हो, जेई हो, 6 to 10 तक हो, 11th 12th हो, लेट्स से फिर तो एमपीएससी हो, यूपीएससी हो, इट डजेंट मैटर. हमारे पास ऑलमोस्ट हर एक चीज़ के लिए कोर्सेस हैं फॉर योर एग्ज़ाम प्रिपरेशन. जल्द से जल्द अनअकैडमी को ज्वाइन करें ताकि आपका जो प्रिपरेशन है वो प्रॉपर तरीके से हो सके. राइट, सो डू ज्वाइन अनअकैडमी. आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप हमारे वेबसाइट पे से भी ज्वाइन कर सकते हैं फॉर द वेरियस कोर्सेज जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके लिए. सो लेट अस स्टार्ट विद आवर सेशन. आज का शुरू करने के पहले वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब, बेल आइकन ज़रूर दबाएं. वीडियो लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन ज़रूर दबाना है. चलिए सेशन शुरू करते हैं. चलिए. सो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज जनरली नॉट शोन बाय मेटल्स. मेटल्स नहीं बताते हैं ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है? इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, सोनोरस, डलनेस, डक्टिलिटी. चलिए भाई जल्दी बता दीजिए. सिर्फ ऑप्शन बताइए ए बी सी डी में से, मतलब यू डोंट राइट डाउन द कंप्लीट ऑप्शन, जस्ट ऑप्शन बता दो. सी. ओके, डलनेस नहीं होता है उनके पास, एग्रीड. लस्टर होता है, एज वी नो दे हैव लस्टर, दे डू नॉट हैव डलनेस. डल डल मतलब क्या? चमक नहीं रहे हैं. ओके, लस्टर होता है उनके पास, चमकते हैं, दे हैव अ शाइनिंग लस्टर, राइट. दे डू नॉट हैव डलनेस, डलनेस नहीं रहता उनके अंदर. Okay. चलिए मूविंग ऑन. द एबिलिटी ऑफ द मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर. वायर जिससे बनता है, वायर वाली प्रॉपर्टी कौन सी है? डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी, सोनोरिसिटी, कंडक्टिविटी. वेरी सिंपल, डक्ट, वायर. वायर मतलब डक्टिलिटी, सीधा सीधा. चलिए थर्ड क्वेश्चन. एल्यूमिनियम इज यूज्ड फॉर कुकिंग यूटेंसिल, राइट. Aluminium is used for making cooking utensil. Which of the following property of aluminium are responsible for this? Good thermal conductivity, good electrical conductivity, ductility, high melting point. क्या लगता है? Good thermal conductivity, good electrical conductivity, ductility, high melting point. Which option might be correct? Okay. High good thermal कंडक्टिविटी, हाँ सही है. ये तो चाहिए हमको, क्योंकि अगर वो हीट ट्रांसफर नहीं करेगा तो हमारा खाना गर्म नहीं होगा. गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टी है, लेकिन इसका और खाना बनाने का कोई संबंध नहीं है, तो हेंस वी आर नॉट गोइंग टू टेक इट. क्या ये एल्यूमिनियम के अंदर रहता है? यस, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी हमारे कुछ काम की नहीं है, ये वाली. डक्टिलिटी, ओके, डक्टिलिटी का भी हमको कोई काम नहीं है, बिकॉज डक्टिलिटी मतलब वायर बनाना. एल्यूमिनियम से वायर बना सकते हैं, लेकिन खाने का उसका कोई संबंध नहीं है. हाई मेल्टिंग पॉइंट, यस इट्स ट्रू, ये चाहिए, क्योंकि अपने बर्तन मेल्ट नहीं होनी चाहिए, हम लोग गर्म करने वाले उसको. सो आंसर इज फर्स्ट एंड फोर, ऑप्शन डी. विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद कोल्ड एज वेल एज हॉट वाटर. कोल्ड के साथ भी रिएक्ट नहीं करते, हॉट वाटर के साथ भी रिएक्ट नहीं करते. ऐसा कौन है? सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन. एनी आइडिया? कोल्ड के साथ भी नहीं करते, हॉट वाटर के साथ भी नहीं करते. डी, आयरन. आयरन, आयरन होगा, राइट. आयरन वुड बी द आंसर. चलिए. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड ऑफ आयरन वुड बी ऑब्टेन्ड ऑन प्रोलॉन्ग्ड रिएक्शन ऑफ आयरन विद स्टीम. आयरन और स्टीम का अगर प्रोलॉन्ग्ड रिएक्शन हो रहा है तो क्या मिलेगा हमको? विल वी गेट FeO, विल वी गेट Fe2O3, Fe3O4, Fe2O3 एंड Fe3O4? क्या लगता है? एनी लेट्स से कुछ गेसेस, कुछ भी. प्रोलॉन्ग्ड, प्रोलॉन्ग्ड. स्टीम के साथ का रिएक्शन अपने बुक में है क्या? हैव दे गिवन स्टीम का रिएक्शन विद आयरन एंड एवरीथिंग? देखो ये रहा, दिख रहा है, दिस वन. बोलो क्या मिलता है? आपके पास ऑप्शंस हैं, सब कुछ है, आपको खाली बताना है, चूज करना है, ज्यादा भी हार्ड नहीं है. जल्दी बता दो.
लुक एट द ऑप्शंस एंड जस्ट टेल मी कौन सा आंसर हो सकता है. ओके. डी. डी क्यों ले रहे हो तुम? आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाई यू आर टेकिंग डी. Fe2O3 एंड Fe3O4 तुम्हारे हिसाब से दोनों बनेगा? क्यों भाई? एक ही बार बनेगा ना, प्रोलॉन्ग रहो कि कुछ भी रहो, वो वैसे भी रिएक्ट नहीं करते किसी के साथ. एक बार रिएक्शन हो गया कि रुक जाते हैं वो लोग. दे वोंट क्रिएट एडिशनल प्रोडक्ट्स एज सच. तुमको पता है ना, वो एक तो उनको स्टीम लगता, मतलब ऑलरेडी उनको एक बहुत लेट से हाई एनर्जी का आपका एक मटेरियल चाहिए. दैट मीन्स स्टीम. दे विल नॉट रिएक्ट फर्दर. एक बार Fe3O4 बनाया, बस हो गया, उतना ही बनाएंगे. सो द आंसर क्या रहेगा? सी. ये ध्यान में रखें. इट वोंट क्रिएट दैट मच Fe2O3 एंड देन Fe3O4 बिकॉज दे themselves आर वेरी लेस रिएक्टिव. स्टीम के साथ एक बार रिएक्ट करने के बाद और कुछ नहीं बनाएंगे वो. चलिए 5 तक देख लेते हैं. वॉट हैपन्स व्हेन कैल्शियम इज ट्रीटेड विथ वाटर? कैल्शियम और पानी का रिएक्शन क्या होता है, याद है कुछ? ओके, कैल्शियम पानी के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? एनी आइडिया? Calcium action, let's say reaction with your water basically gives CaOH taken twice. Okay, CaOH ki CaOH taken twice? Okay, CaOH taken twice, right? Calcium hydroxide ना, let me show you that reaction. ये देखो, कैल्शियम प्लस वाटर गिव CaOH टेकन ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है, राइट? ओके, लेकिन एनर्जी निकलती है क्या? नहीं. ये एनर्जी का डिफरेंस, एनर्जी किसमें मिलती है? पोटेशियम और सोडियम में, जब पानी के साथ रिएक्ट करते हैं. कैल्शियम के साथ आपका एनर्जी नहीं बनेगा. सो आंसर क्या रहेगा फिर? इट डज नॉट रिएक्ट विथ वाटर. वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करता है बोले. ओके, दिस इज अ रॉन्ग वन. ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, राइट? पहला वाला, फर्स्ट वन. ओके, पहला वाला तो रॉन्ग ही है. इट रिएक्ट्स वायलेंटली विथ वाटर, ये भी गलत है. इट रिएक्ट्स लेस वायलेंटली विथ वाटर, सही है. बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस आर फॉर्म्ड, बनता है क्या हाइड्रोजन आपका? हाँ, सही है. सो आंसर कौन सा रहेगा फिर? 3 and 4. 3 and 4 कौन सा है? ये किसके लिए है? वायलेंटली कौन रिएक्ट करता है? सोडियम एंड पोटेशियम. एंड डज नॉट रिएक्ट विथ वाटर. वो नीचे वाले गोल्ड सिल्वर रहता है ना, वो वाले. Generally, metals react with acid to give salt and hydrogen gas. Which of the following acid does not give hydrogen gas on reacting with metal except Mn and Mg? याद है तुमको? मैग्नीशियम मैग्नीज छोड़ के ऐसा कौन सा एसिड है कि जो मेटल के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट हाइड्रोजन गैस नहीं बनाता है? एक्सेप्शन एसिड. इट्स अ वेरी सिंपल वन. H2SO4, HCl, HNO3, ऑल ऑफ दीज. अपने इसमें एक्सेप्शन है ना एक एसिड की जो रिएक्ट नहीं करता है, सपोज मेटल्स के साथ, टू क्रिएट सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस. नो आइडिया? ओके, लेट मी शो यू दैट पारा. उस पर्टिकुलर इसमें एक्सरसाइज में कुछ है ही नहीं, वो पर्टिकुलर वही पॉइंट बताया गया है. सी, दिख रहा है? अभी तो बता ही सकते हो. HNO3, राइट? HNO3. क्यों? क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. सॉल्ट वाटर नहीं, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस नहीं बनाता. तो क्या करता है वो? सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बनाता है वो, लेकिन क्या है इशू? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये उसको ऑक्सीजन देता है. और क्या बनाता है फिर? H2O बनाता है. मतलब प्रोडक्ट क्या बनते हैं? सॉल्ट एंड वाटर. इंस्टेड ऑफ क्रिएशन ऑफ सॉल्ट एंड हाइड्रोजन, इट क्रिएट सॉल्ट एंड वाटर. दैट्स द प्रॉब्लम. चलिए, मूविंग ऑन. कंपोजिशन ऑफ एक्वारेजिया. एक्वारेजिया का लेट्स से कंपोजिशन क्या है? तो वो अपने को पता है, इट इज 3:1. अपने को ये भी पता है कि कॉन्सेंट्रेटेड लगता है. बदलो, कौन सा ऑप्शन लेंगे? सी लुक्स गुड. सी लुक्स गुड. HCl एंड HNO3. और कॉन्सेंट्रेटेड चाहिए. तो कॉन्सेंट्रेटेड, कॉन्सेंट्रेटेड. यहाँ पर एक ही बार कॉन्सेंट्रेटेड है, यहाँ पर एक है, और ये तो दोनों डायलूट ही हैं. सो आंसर क्या रहेगा फिर? सी. दोनों कॉन्सेंट्रेटेड चाहिए. 3 parts of HCl, 1 part of HNO3 टू क्रिएट एक्वारेजिया.
विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट आयोनिक कंपाउंड्स, आयोनिक कंपाउंड्स नहीं है आपको पूछ रहे हैं। ओके, सो आयोनिक कंपाउंड के लिए क्या लगता है, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं इट रिक्वायर्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल एंड नॉन मेटल की जरूरत पड़ती है, तब जाके आपका क्या बनता है, आयोनिक कंपाउंड बनता है। सही है। ओके, आपको ये बताना है अभी इसमें से कौन सा नहीं है। ओके, सो जस्ट थोड़ा सा दिमाग लगाओ, यू विल गेट द आंसर। जल्दी बताओ, मल्टीपल ऑप्शंस है। नहीं है बोल रहे हैं, नहीं है, नहीं है, फाइंड आउट करना है, नहीं नहीं है, दे आर नॉट आयोनिक कंपाउंड्स, ये आइडेंटिफाई करना। ओके, लेट अस सी, KCl, क्या के मेटल है, हाँ के मेटल है, नॉन मेटल है, नॉन मेटल नॉन मेटल, नॉन मेटल नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल। ओके, तो कौन से इसमें है कि जिसमें मेटल नॉन मेटल की जोड़ी नहीं है, वो बोल रहे हैं आयनिक कंपाउंड नहीं है। ओके, तो दीज आर नॉट दी वंस, ये नहीं है, सो 2 and 3, बी ऑप्शन, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज नॉट जनरली एग्जिबिटेड बाय आयनिक कंपाउंड्स, इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है, सोल्युबिलिटी इन वाटर, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन सॉलिड स्टेट, हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन मोल्टन स्टेट। यू कैन फाइंड द आंसर इन हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट, आप उसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसमें से ऑप्शन बताओ खाली, वो आयनिक बॉन्ड्स के बाद में है ना लास्ट में, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, उसमें आप ढूंढ सकते हैं। अगर याद है तो डायरेक्टली बता दो, अगर नहीं तो फिर यू कैन लुक इनटू द टेक्स्ट बुक एंड देन गिव द आंसर। यस, बी, बी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन सॉलिड स्टेट, ये गलत स्टेटमेंट है, क्यों, क्योंकि वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किस में रहती है उसकी, मोल्टन स्टेट में एंड एक्वियस स्टेट में, राइट, मोल्टन एंड एक्वियस स्टेट, सॉलिड स्टेट में नहीं कर पाता वो, बिकॉज द आयंस आर टाइटली बाउंड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सो बी स्टेटमेंट इज रॉन्ग, हाई मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बराबर है, सोल्यूबल रहता पानी में, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन मोल्टन स्टेट, सही है, बी इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। चलिए, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल एग्जिस्ट इन देयर नेटिव स्टेट इन नेचर, नेटिव स्टेट मतलब प्योर फॉर्म में, मतलब नेचर में वो आपको सेपरेट मिल जाएंगे, किसी के साथ कंबाइंड में नहीं रहेंगे, मतलब दे वांट एलिमेंट मेटल्स की जो लीस्ट रिएक्टिव है, सबसे लेस रिएक्टिव है, वही आपको सेपरेट मिलेंगे ना, किसी के साथ रिएक्ट करके नहीं बैठे होंगे, सेपरेट मिलेंगे आपको माइन करते वक्त। बोलो इसमें से कौन है, मल्टीपल ऑप्शंस आर करेक्ट, लेकिन आप बताओ कौन सा ऑप्शन बराबर रहेगा। ओके, कॉपर होगा क्या, कॉपर रिएक्टिव है, AU, यस, गोल्ड पक्का, जिंक, गोल्ड, ये अपना है, सिल्वर, सिल्वर यस, ओके, तो गोल्ड ऑल्सो, गोल्ड इज वेरी लेस रिएक्टिव, एंड सिल्वर, ये दोनों होंगे, ये नेटिव स्टेट में मिलेंगे, नेटिव स्टेट मतलब ओरिजिनल स्टेट, किसी के साथ कंबाइंड नहीं रहेंगे, मतलब गोल्ड को आप अगर नेचर में ढूंढो तो ऐसा नहीं होगा कि गोल्ड आयन के साथ मिलेगा, आयन के अंदर होगा कोई और के अंदर, गोल्ड मतलब सेपरेट गोल्ड मिलेगा आपको, सेपरेट सिल्वर मिलेगा, ऐसे। सो आंसर इज 2 and 4, 2 and 4 किसमें, सी वाला। मेटल्स आर रिफाइंड बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड्स, आपको तो पता है अलग अलग रिफाइनिंग मेथड्स है अपने पास। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स आर रिफाइंड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग इसमें से कौन सा यूज करेंगे, देखो आपके पास एक इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन है, एक इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग है, इसमें से को किसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग से प्योर मतलब प्यूरिफाई करेंगे, तो बोलो, AuCuNa, जल्दी बताना है आपको, वो भी सोच समझ के, नो मिस्टेक। सोच समझ के बताना है बिना मिस्टेक के। अच्छा, कुछ लोग ए बोल रहे हैं और बाकी के, कुछ लोग ए बोल रहे हैं, बाकी के क्या बोल रहे हैं, ओके, ऑब्वियसली, ऑब्वियसली वी हैव टू रिफाइन व्हाट, AU को करना पड़ेगा, AU इज व्हाट, गोल्ड। अच्छा, कॉपर को भी करना पड़ेगा, सोडियम पोटेशियम को करने की जरूरत नहीं, क्यों, क्योंकि हम लोगों को वो इलेक्ट्रोलिसिस थ्रू मिलता है,
तो जरूरत नहीं। सिल्वर आर्टिकल्स बिकम ब्लैक ऑन प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू एयर, दिस इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। अच्छा, वो काले क्यों पड़ जाता है? जो काला मटेरियल होता है सिल्वर में, उसका नाम क्या है पूछ रहे हैं। ओके, सो व्हाट इज दैट जो काला पड़ जाता है? लेट मी शो इट टू यू सो दैट आप ढूंढ पाए ऑप्शंस में से। ये रहा, सिल्वर का बोल रहे हैं, एंड द काला मटेरियल। बहुत ही आसान है, बोलो अभी। अभी तो आपने देख भी लिया उसका, सो इट्स वेरी इजी टू आइडेंटिफाई। सिल्वर सल्फाइड, ओके, Ag2S, काला मटेरियल। गैल्वेनाइजेशन इज अ मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग आयन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग विद अ थिन लेयर ऑफ। इसको तो देखने की भी जरूरत नहीं है आपको बुक में। गैल्वेनाइजेशन किसका लेयर चढ़ाता है? गैलियम, एल्यूमिनियम, जिंक, सिल्वर। ये तो बच्चे को भी पता है, जिंक का लेयर चढ़ाता है। स्टेनलेस स्टील इज वेरी यूजफुल, राइट? तो स्टेनलेस स्टील कैसे बनाते हैं? आयन के साथ क्या क्या मिक्स करते हैं? आयन के साथ आप क्या मिक्स कर देते हो? याद है हमने क्या बोल के याद रखा है उसको? निक बोल के याद रखा हुआ है ना, निक निक। ओके, सो निकेल, आयन, और सी क्या रहता है? क्रोमियम रहता है, कॉपर रहता है? क्रोमियम, राइट? निकेल एंड क्रोमियम, एग्रीड। निकेल एंड क्रोमियम होगा। गुड 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 गुड। सो निकेल एंड क्रोमियम, सही है। 15 तक हो गए, 15 तक पूछ लेता है। कैन स्टार्ट। If copper is kept open in air, it slowly loses its shining brown surface and gains green coating. अच्छा, तो कॉपर को बाहर रखने के बाद ग्रीन कोटिंग आती है, राइट? पूछ रहे हैं वो ग्रीन कोटिंग किसकी होती है। ओके, लेट मी गिव यू द, लेट्स से प्रॉपर ये कॉपर ग्रीन कोटिंग। देखो भाई, अब बताओ कौन होगा? कार्बोनेट। ओके, CuCO3। मैं तुमको एक सिंपल ट्रिक बताऊं क्या? देखो, सिल्वर के ऊपर वो SS है, ये Cc है। ये चीज आप ध्यान में रखो। SS मतलब क्या? सिल्वर के ऊपर सल्फर का, दैट मीन सल्फाइड का लेयर आता है, और कॉपर के ऊपर कार्बोनेट का आता है। इज इट ओके? वो SS है, ये Cc है, ये ध्यान में रखो। सिल्वर SS, सिल्वर सल्फाइड, Cc कॉपर कार्बोनेट। आयन का याद रखने की जरूरत नहीं, आपको तो पता है वो ऑलरेडी ऑक्साइड है। सो यू डोंट नीड टू मेमोराइज, यू नीड टू मेमोराइज अबाउट कॉपर एंड सिल्वर ना, तो वो तो ऐसे ही याद रहेगा आपको, SS एंड Cc। Generally, metals are solid in nature. Which of the following metal is found in liquid state at room temperature? Metal but liquid. Metal but liquid. Exception. Exception. आप 9 से पढ़ रहे हो उसको, 9th 8 से। मर्क्यूरी, राइट? Hg, मर्क्यूरी। Which of the following metals are obtained by electrolysis of their chlorides in molten state? तो इसमें से ऐसा कौन है जिसका हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू हम लोग उनको, लेट्स से वी कैन ऑब्टेन ऑफ देयर क्लोराइड्स, क्लोराइड से? सोडियम, कैल्शियम, आयरन एंड कॉपर। बोलिए क्या लगता है? एनी आइडिया? चलो मेटल्स किस में बता देते हैं, क्लोराइड्स का। ओके, सो दिस वन, सी ये रहा ऑप्शन। तो ये किसके हैं? टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज। तो यू कैन सी द एग्जांपल्स, राइट? इसमें से आइडेंटिफाई करो कौन है वहां पर। सोडियम, कैल्शियम, आयरन, कॉपर। नाउ आइडेंटिफाई। अभी तो बहुत ही आसान है आपके लिए। आपने ये तक देखें कि ऑप्शन क्या है, ठीक है? यू हैव ऑल्सो सीन इन द आंसर ऑल्सो, इन द बुक ऑल्सो। सो नाउ इट्स वेरी इजी टू आइडेंटिफाई, जल्दी कीजिए। ओके, कुछ लोग डी दे रहे हैं। ओके ठीक है, डी इज व्हाट, फर्स्ट एंड सेकंड? सोडियम एंड कॉपर। ओके ठीक है, सोडियम एंड कॉपर, नहीं सोडियम एंड कैल्शियम ना, सॉरी। ओके ठीक है, तो सोडियम एंड कैल्शियम। ओके, सो लेट अस चेक इट आउट, सोडियम कैल्शियम है क्या? सोडियम कैल्शियम, हाँ है, बराबर आंसर है। सो डी इज द करेक्ट आंसर।
जनरली नॉन मेटल्स आर नॉन लस्चरस, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज लस्चरस? एक्सेप्शन बताओ। नॉन मेटल लेकिन चमकता है, नॉन मेटल लेकिन चमकता है। ओके, आयोडीन, आयोडीन इज द एक्सेप्शन। Which of the following four metals would be displaced from the solution of its salt by other three metals? मतलब आपको ये ऐसा आइडेंटिफाई करना है कि ऐसा सबसे लीस्ट रिएक्टिव आइडेंटिफाई करना है, मतलब जिसको सब ढकल देंगे। देखो भाई, चारों में से कौन है सबसे लीस्ट रिएक्टिव, उसका आंसर दे दो। दैट इज योर आंसर, जिसको सब लोग ढकल देंगे उसके सॉल्यूशन में से कौन सा लोगे? एजी। ओके ठीक है, एजी बोले तो कौन है? सिल्वर ना, हाँ बराबर है, सिल्वर को सब सभी लोग ढकल देंगे क्योंकि ये सबसे लीस्ट रिएक्टिव, लीस्ट रिएक्टिव। चलिए इसमें से पूछ लेते हैं। एंड बिंदास टेक्स्ट बुक को देखो, हाँ, अगर आपको कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है, प्लीज लुक इनटू द टेक्स्ट बुक, प्लीज फाइंड आउट द आंसर, क्योंकि जब आप उस क्वेश्चन का आंसर ढूंढते हो तो यू आर वेरी मच सपोलेट से बहुत ही कॉन्सेंट्रेशन के साथ आप ये चीज करते हो, तो बिकॉज ऑफ दैट चीजें और याद रहती हैं। सो इट्स अ गुड प्रैक्टिस। अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, लुक इनटू द टेक्स्ट बुक एंड फाइंड द आंसर एंड देन यू कैन गिव। चलिए, 2 ml of concentrated HCl HNO3 and a mixture of concentrated HCl and concentrated HNO3 in the ratio of 3:1 were taken in test tube A, B and C. चलो मैं नाम लिख देता हूँ। A, B और C के अंदर क्या क्या है? okay. तो A के अंदर है HCl, B के अंदर है HNO3 एंड C के अंदर है HCl प्लस HNO3 इन द रेशियो ऑफ 3:1, मतलब एक्वारेजिया है तीसरे वाले में, एक्वारेजिया है, राइट। नाउ दे आर आस्किंग अ स्मॉल पीस ऑफ मेटल वाज पुट इनटू ईच ऑफ द टेस्ट ट्यूब। हर एक टेस्ट ट्यूब में एक स्मॉल मेटल डाला गया। ओके ठीक है, तो हर एक के अंदर क्या डाला गया? मेटल डाला गया, एक मेटल पीस। वो बोल रहे हैं कि ऊपर के दो में नो रिएक्शन, ऊपर के दो में क्या हुआ? कोई रिएक्शन नहीं हुई। तो लेकिन सी में डिसॉल्व हो गया, तो मेटल कौन सा हो सकता है? ऊपर के दो में सपोज नो रिएक्शन हैपेंड, बट तीसरे वाले में डिसॉल्व हो गया, तो ये कौन होगा? ओके सो कैन वी हैव दैट, लेट्स से दैट एक्वारेजिया का टेबल so that we can talk about it. ये रहा एक्वारेजिया। ओके, कैन यू सी एक्वारेजिया किसको डिसॉल्व कर सकता है इन द ऑप्शंस? दो मेटल्स को डिसॉल्व कर सकता है वो, राइट? कौन कौन? गोल्ड एंड प्लैटिनम को। ओके सो कैन यू प्लीज चेक आउट ऑप्शंस में से कौन सा लोगे? एल्यूमिनियम, देन AU, CU एंड PT। PT इज प्लैटिनम। ओके, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पे करेक्ट है फिर। एल्यूमिनियम तो पक्का नहीं होगा क्योंकि उसको HCl तो उसको ये कर लेगा, मतलब डिसॉल्व कर देगा, कॉपर को भी डिसॉल्व कर देगा। ये दो ऑप्शंस आर करेक्ट इन दिस केस। कैन यू प्लीज चेक आउट प्लैटिनम ऑल्सो? ओके सो लेट मी आस्क अबाउट दिस। एलॉय क्या है? बोलिए भाई, एलॉय क्या है? एलिमेंट है, कंपाउंड है, होमोजेनस मिक्सचर, हेट्रोजेनस मिक्सचर? ओके सो लेट मी शो इट टू यू। ये रहा, कैसा मिक्सचर होता है? होमोजीनियस, होमोजीनियस मिक्सचर होता है, राइट। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कंसिस्ट ऑफ, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर क्या होता है? कैथोड एंड एनोड का खाली चार्ज पूछ रहे हो, पॉजिटिव निगेटिव कौन सा रहता है? इट्स इजी फॉर यू, जल्दी बता दीजिए, कोई मिस्टेक नहीं लेकिन। ओके, मेनी स्टूडेंट्स आर गिविंग द आंसर एज बी दे रहे हैं। ओके लेट अस चेक। पॉजिटिवली चार्ज्ड कैथोड, इज इट ट्रू? पॉजिटिवली चार्ज कैथोड, कैथोड निगेटिव रहता है ना, एनोड पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव एनोड, हाँ सही है। निगेटिव कैथोड, हाँ सही है। 3 and 4 इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ जिंक, इट गेट्स, अच्छा जिंक कहाँ डिपॉजिट होगा?
रिफाइन कर रहे हैं हम लोग, प्यूरिफिकेशन। प्यूरिफिकेशन में कहाँ जमा होता है? जिंक इज अ मेटल विल फ्रॉम पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव आयन तैयार करेगा, किसी निगेटिव इलेक्ट्रोड पे जमा होगा। हु इज दैट नेगेटिव इलेक्ट्रोड? इतना हिंट देने के बाद तो बराबर आना चाहिए। पॉजिटिव आयन है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे जमा होगा, आपको खाली ये बताना है कि एनोड कैथोड में से नेगेटिव कौन है। सो सिंपल। कैथोड, राइट? कैथोड, कैथोड के ऊपर जमा होगा। ओके। एन एलिमेंट ए इज सॉफ्ट एंड कैन बी कट विथ नाइफ। आई थिंक आगे देखने की जरूरत नहीं है, तुम बता सकते हो कौन सा मेटल है जिसको नाइफ से कट कर सकते हैं। आई थिंक फर्स्ट स्टेटमेंट, एक ही स्टेटमेंट इज मोर देन सफिशिएंट टू आइडेंटिफाई। सोडियम। सोडियम पानी के साथ जो बहुत ही गंदी तरीके से रिएक्ट करता है, एंड एयर में हम लोग ओपनली रख नहीं सकते उसको, पानी के साथ बहुत रिएक्ट करता है लेकिन। सोडियम। Alloys are homogeneous mixture of a metal and non-metal. Which among the following alloys contain non-metal as one of the constituents? इसमें से ऐसा कौन सा एलॉय है जिसमें नॉन मेटल है? ब्रास में रहता क्या? ये ब्रास, ये तो ये है ना कॉपर, और ये एक कॉपर एंड टिन है, एक कॉपर एंड ये है, क्या बोलते हैं आपका? लेट मी शो इट टू यू, दैट कॉपर वाले जो है, एक कॉपर एंड सपोज से टिन है, एक दूसरा जो है हमारा वो कौन है? कॉपर एंड जिंक है। ओके, सो ये दोनों तो कट गए। अमलगम, उसमें तो मर्क्यूरी रहता, मर्क्यूरी विद समथिंग, तो कैन नॉट बी ऑलवेज द केस। व्हाट अबाउट स्टील? स्टील का क्या नाटक है? स्टील के अंदर कौन कौन रहता? आयरन, देन निकल, क्रोमियम, राइट? ओके, बट डू यू रिमेम्बर कि आयरन को स्ट्रांग बनाने के लिए हम लोग कुछ डालते हैं उसके अंदर? क्या डालते हैं? कार्बन ना, समथिंग 0.06% में। डू यू रिमेम्बर दैट? 0.05, ये वाला कार्बन इज एडेड, कार्बन इज अ नॉन मेटल। ओके, तो आंसर क्या होगा फिर? डी। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि स्टील बनाने के लिए यू रिक्वायर आयरन, निकेल, क्रोमियम एंड कार्बन। कार्बन भी लगता तुमको? ओके, तो ऑप्शन इज डी, देन डी ऑप्शन रहेगा। चलिए इसमें से पूछ लेते हैं। चलिए लेट अस स्टार्ट। विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर मैग्नीशियम मेटल? इनकरेक्ट कौन सा है बताइए? It burns in oxygen with a dazzling white flame. It reacts with cold water to form magnesium oxide, evolves hydrogen gas. Reacts with hot water to form magnesium hydroxide and hydrogen gas. Reacts with steam to form magnesium hydroxide and evolves hydrogen gas. गलत स्टेटमेंट। dazzling white flame तो देता ही देता है, राइट? मेन क्वेश्चन कौन से पानी के साथ रिएक्ट करता है? ओके, लेट अस सी। अगर आपको याद नहीं आ रहा हो तो आई कैन जस्ट जॉग योर मेमोरी, आपकी मेमोरी को थोड़ा सा मैं ट्विक कर सकता हूँ रिगार्ड्स टू दैट। ये रहा मैग्नीशियम। इट रिएक्ट्स विथ, डज नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, इट रिएक्ट्स विथ हॉट वाटर। अगर हॉट वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है वो, मतलब स्टीम के साथ तो पक्का करेगा। अगर हॉट वाटर के साथ करता है तो स्टीम के साथ भी करेगा ना। ओके, रिएक्ट्स विथ हॉट वाटर सही है, रिएक्ट्स विथ स्टीम सही है, तो ऑप्शन कौन सा गलत है फिर? बी। ये गलत है, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है ना, ऑप्शन बी बराबर। Which among the following alloys contain mercury as its one of the constituents? बोलो भाई, मर्क्यूरी किसमें होगा? स्टेनलेस स्टील, एल्निको, सोल्डर, जिंक, अमलगम। उसका नाम है ना रे वो तो, अमलगम ना, अमलगम। अमलगम मतलब जिसमें ये होता हो, राइट? मर्क्यूरी होता हो। रिएक्शन बिटवीन एक्स एंड वाई फॉर्म्स कंपाउंड जेड। ओके, रिएक्शन बिटवीन एक्स एंड वाई क्रिएट्स जेड। एक्स लूजेस इलेक्ट्रॉन, वाई गेन्स इलेक्ट्रॉन। ओके, तो एक्स ने इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया, ठीक है, एक्स ने वाई को इलेक्ट्रॉन दे दिया। सो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज नॉट शोन बाय जेड? जेड की कौन सी प्रॉपर्टी नहीं होगी? तो देखो भाई, एज हाई मेल्टिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट, ऑकर्स एज सॉलिड। ये देखो, एक ने दूसरे को दिया इलेक्ट्रॉन, मतलब ये मेटल होगा, ये नॉन मेटल होगा, मतलब कौन सा कंपाउंड बनाया इन्होंने? आयनिक कंपाउंड बनाया। आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी को मैच करो प्लीज। तुमको मैंने हिंट भी दे दी अभी इतनी बड़ी, और क्या चाहिए? मेटल नॉन मेटल के साथ रिएक्शन होगी, जेड बनाया, आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी को मैच करो। कौन सा मैच नहीं हो रहा है बोल दो खाली।
ओके, लो मेल्टिंग पॉइंट कहाँ रहता है कंपाउंड का? हाई मेल्टिंग पॉइंट रहता है ना। ओके, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एक्स वाई जेड आर दिस एंड दिस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? ओके बोलो भाई। एक्स का कॉन्फ़िगरेशन इज 2,8, 2,8,7, 2,8,2। इसकी वैलेंसी कितनी होगी? जीरो। ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। मतलब जिसका ऑक्टेट कंप्लीट हो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? नोबेल गैस ना, नोबेल गैस होगा ये। ओके, 287, इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन मिला तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, मतलब ये लेने वालों में से है। मतलब ये कौन होगा? नॉन मेटल। 282, ये दो को डोनेट करेगा, मतलब ये मेटल होगा। अब बताओ आंसर। देखो, 28 ऑक्टेट कंप्लीट, इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, नॉन मेटल, इसके दो निकल गए मेटल। कौन सा ऑप्शन बराबर है फिर? डी। ओके, वाई इज अ नॉन मेटल एंड जेड इज अ मेटल। गुड। ये बता सकता है। Among the fall, although metals from basic oxide, which of the following is amphoteric? ओके बोलो भाई, amphoteric कौन है इसमें? सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, कॉपर। जल्दी बताओ यार। हु क्रिएट्स amphoteric? अल्लू। अल्लू ना, अल्लू बनाता है। Al2O3, if you remember. Okay. Generally, non-metals are not conductors of electricity. Which of the following is a good conductor of electricity? अरे यार, एक्सेप्शन बताओ, कौन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है? डायमंड, ग्राफाइट, सिल्वर, फुलरीन। नॉन मेटल है लेकिन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ग्राफाइट, पेंसिल वाला ना, पेंसिल वाला, अपने पेंसिल में जो रहता है ग्राफाइट। Electrical wires have a coating of insulating material. The material generally used as, okay, वो material क्या का रहता है? Okay, so let me show it to you. ये मटेरियल है देखो, रबर नहीं तो पीवीसी, रबर नहीं तो पीवीसी, पीवीसी दैट इज पॉलीविनाइल क्लोराइड, उसकी कोटिंग होती है। आंसर क्या रहेगा फिर? पीवीसी। पीवीसी वुड बी द आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज अ लिक्विड? नॉन मेटल है लेकिन लिक्विड है, एक्सेप्शन बताओ। नॉन मेटल है लेकिन लिक्विड है। यस, ब्रोमीन। ब्रोमीन इज द वन, आप 9th स्टैंडर्ड से कर रहे हो उसको। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन अंडरगो केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन को अंडरगो करेगा। MgSO4 Fe, ZnSO4 Fe। अच्छा, वो तो रिएक्टिविटी के ऊपर है ना, मैं रिएक्टिविटी लिख के देता हूँ आपको। प्यारा सुप्रीम कोर्ट, माजल, हाई कोर्ट मैसेज। देखो भाई, किस में डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा? अंडरगो, सॉरी डिस्प्लेसमेंट होगा, सॉरी सॉरी, डिस्प्लेसमेंट होगा बोल रहा है। Fe, आयन Mg, नहीं आयन Mg ये तो नहीं होगा। ZnFe, ओके, Z आयन से ज्यादा रिएक्टिव है, ये भी नहीं होगा। MgN Pb। चलिए नेक्स्ट वाला पार्ट कर लेते हैं। सो इट इज नॉन मेटल ए रिएक्ट्स विद लार्जेस्ट, हाँ ठीक है, NO2 बन गया, राइट, सेकंड वाला। ऑन हीटिंग विद ऑक्सीजन इट गिव्स ऑक्साइड C, तो हमारा वो भी हो गया। इफ दिस ऑक्साइड इज पास्ड इनटू द वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर इट गिव्स एन एसिड D। तुम बताओ, ऐसा कौन सा पानी के अंदर डालने के बाद क्या मिलेगा हमको? अगर यही ऑक्साइड को, NO2 को हमने पानी में डाल दिया, कौन सा एसिड मिलेगा? सो सिंपल। आपके तीन पावरफुल एसिड्स कौन से है, उसमें का एक है ये, HNO3, राइट। HNO3 होगा। हो गया, हो गया, आपका काम हो गया। ABCD को आइडेंटिफाई करो। हु इज ए? ए इज नाइट्रोजन। ए कौन है आपका? नाइट्रोजन है, वो तो फिक्स है। ए इज नाइट्रोजन। व्हाट इज बी? बी इज NH3, अमोनिया। व्हाट इज सी? सी इज NO2। व्हाट इज डी? डी इज HNO3। ओके, टू विच ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल डज द नॉन मेटल बिलोंग? अच्छा, ये याद करना पड़ेगा आपको। जो नाइट्रोजन है देखो, उसका कॉन्फ़िगरेशन 2,7 है। नहीं, 2,5, सॉरी, दैट इज 7 एटॉमिक नंबर, तो वो 15th ग्रुप को बिलोंग करता है। 15th ग्रुप। फिलहाल के लिए आप जस्ट लिख के याद कर लो। वी विल सी दिस इन 5th लेसन,
कि ये ग्रुप और पीरियड्स को आइडेंटिफाई कैसे करना है। फिलहाल के लिए तो तुमको उसको स्किप करना पड़ेगा क्योंकि वो पार्ट हमने अभी तक देखा नहीं है, बहुत आसान है एक्चुअली वो, लेकिन फिलहाल के लिए उसका टेंशन मत लो। गिव द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स ऑफ लो एंड मीडियम रिएक्टिविटी विद देयर रिस्पेक्टिव सल्फाइड ओर्स। ओके, तो तुमको बताना है, स्टेप बताने हैं, अलग अलग स्टेप। ओके, सो ये तुम खुद से कर पाओगे कि कैसा होगा, बोलो एक बार। ये स्टेप्स वगैरह लिख पाओगे तुम, जितने हैं, क्या करना है, गर्म करना है ऑक्सीजन के साथ वगैरह। आई एटलीस्ट आई एम होपिंग कि आप कर पाएंगे ये चीज बुक में पढ़ के। एवरीथिंग हैज बीन टॉट ऑलरेडी। ओके, सो एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू कि आप ये कर पाए। रिएक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम डिक्रीजेस इफ इट इज डिप्ड इन HNO3। ओके, तो एल्यूमिनियम का रिएक्टिविटी कम हो जाता है अगर हम लोग HNO3 में उसको डिप करते हैं। वाई? जल्दी बताओ। अच्छा चलो ठीक है, ये कौन है बोलो मुझे, ये कौन है? सब मुझे ही बताना पड़ेगा क्या? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट। अब तुम बताओ, एक ऐसा एसिड कि जो दूसरों को ऑक्सीजन देता है, एल्यूमिनियम HNO3 में डालने के बाद क्या करेगा? वो एल्यूमिनियम को क्या देगा? एल्यूमिनियम को क्या देगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। एल्यूमिनियम क्या पैदा करेगा फिर? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड तैयार करेगा ना। डू यू रिमेंबर, एल्यूमिनियम ऑक्साइड स्टेबल होता है ना, मतलब क्वाइट स्टेबल, डज नॉट रिएक्ट मच। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं उसकी वजह से उसकी रिएक्टिविटी कम हो रही है, बिकॉज एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज गेटिंग क्रिएटेड because of HNO3. HNO3 is creating a layer of aluminum oxide on aluminum, and hence it results into a stable compound which doesn't react. Hence the reactivity decreases. चलिए सेकंड क्वेश्चन, कार्बन कैन नॉट रिड्यूस द ऑक्साइड्स ऑफ सोडियम और मैग्नीशियम। क्या प्रॉब्लम है? कार्बन सोडियम मैग्नीशियम के ऑक्साइड को रिड्यूस क्यों नहीं कर पा रहा है? लेट मी शो इट टू यू इन द रिएक्शन फॉर्म। ये अपने बुक में तुमको पढ़ा है मैंने ऑलरेडी। NaO और MgO, कार्बन उसमें ये ऑक्सीजन को निकाल क्यों नहीं पा रहा है? व्हाट इज द रीजन? बिकॉज सोडियम हैज मोर एफिनिटी टूवर्ड्स ऑक्सीजन देन कार्बन। रीजन क्या लिखोगे? सोडियम स्लैश मैग्नीशियम हैव मोर एफिनिटी किसके तरफ? एफिनिटी मतलब क्या? अट्रैक्शन। हैव मोर एफिनिटी टूवर्ड्स ऑक्सीजन एज कंपेयर टू कार्बन। याद आया? सोडियम मैग्नीशियम हैव हायर एफिनिटी टूवर्ड्स ऑक्सीजन देन कार्बन, हेंस रिएक्शन नहीं होती। NaCl is not a conductor of electricity in solid state, whereas it does not conduct electricity in aqueous solution as well as in Wolfson state. Okay, तो NaCl कंडक्ट नहीं करता है इलेक्ट्रिसिटी सॉलिड स्टेट में, लेकिन एक्वियस और मोल्टन स्टेट में करता है। व्हाट इज द रीजन? एक्वियस और मोल्टन स्टेट में ऐसा क्या हो जाता है उसके अंदर? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, चलो तुमको उतना मैंने मतलब हिंट भी दिया अभी उसमें, इससे बड़ा हिंट क्या रहता है? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? हाँ यस, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ आयंस, या फिर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयन। आयन के बनने से इलेक्ट्रिसिटी उसमें ट्रांसफर होती है। आयरन आर्टिकल्स आर गैल्वेनाइज्ड। अब ये तो तुमको आना ही चाहिए, मतलब इट्स नॉट समथिंग फॉर विच यू रिक्वायर माई असिस्टेंस। आयन को गैल्वेनाइज क्यों करते हैं? टू स्टॉप फ्रॉम व्हाट? करोजन, रस्टिंग। ओके, स्टॉप फ्रॉम रस्टिंग या फिर करोजन। metals like sodium, potassium, calcium, magnesium are never found in free state। फ्री स्टेट या फिर नेटिव स्टेट में नहीं मिलते, मतलब अलग नहीं मिलते। ऐसा क्यों? नेचर में ये अलग क्यों नहीं मिलते? दूसरे के साथ ही क्यों मिलते हैं हमेशा? बिकॉज दे आर, यस दे आर हाईली रिएक्टिव या फिर दे आर मोर रिएक्टिव। दैट्स वाई दे आर हाईली रिएक्टिव या फिर दे आर मोर रिएक्टिव, हेंस वो फ्री स्टेट में नहीं मिलता है। Given below are the steps for extraction of copper from its ore. Write the reaction involved. Roasting of copper sulfate.
कॉपर सल्फेट का लेट्स से रोस्टिंग। ओके, तुम बताओ। ऑक्सीजन दू कि नको दू, खाली इतना बता दो। रोस्टिंग है, ऑक्सीजन दू कि नको दू? यस। ओके, सो इट विल क्रिएट, इट विल क्रिएट व्हाट? CuO plus SO2. What about reduction? Reduction of copper oxide with copper sulfide. ओके, अभी कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन करवा देना। CuO प्लस कॉपर सल्फाइड CuS क्या बनेगा? Cu प्लस SO2। व्हाट अबाउट इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग? इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में रिएक्शन क्या होगी? ये कहाँ जमा होगा? तुम्हारा कॉपर कहाँ जमा होगा? कैथोड की एनोड? कैथोड की एनोड? कैथोड? एक बार बता दो, कैथोड की एनोड? कैथोड, राइट? ओके, उसके ऊपर की रिएक्शन लिखनी है। तो तुम बताओ, आयन कौन सा होगा कॉपर का? कॉपर का आयन Cu2 प्लस होगा कि Cu2 माइनस होगा? आयन सिंपल है, Cu2 प्लस है, Cu2 माइनस है? Cu2 प्लस है, Cu2 प्लस। ओके, तो वो कैथोड पे जाने के बाद क्या करता है? उसके पास से इलेक्ट्रॉन लेता है। कैथोड के पास जाने के बाद क्या करता है? इलेक्ट्रॉन ले लेता है वो, और फिर क्या बनाएगा? कॉपर बनाएगा तुम्हारा। तो बेसिकली इट विल रिक्वायर टू इलेक्ट्रॉन्स टू सेटिस्फाई टू वैलेंसीज, टू प्लस, तो टू इलेक्ट्रॉन्स गिव Cu। इसके रिएक्शन एक बार दिखा देता हूं मैं। ये देखो, ये रिएक्टिविटी अपने को कैसा है, रिफाइनिंग का कुछ बताया नहीं है यहाँ पे नीचे का, बट यू कैन यूज दिस। आप ये यूज कर सकते हो फॉर रेफरेंस। कैथोड में क्या किया है? Na प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Na, राइट? हमारा कॉपर भी तो वैसे जमा हो रहा है, तो कॉपर को क्या लिखेंगे अपन? कॉपर प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स कॉपर। एग्रीड? ये 2 प्लस रहेगा, ये 2 है, तो इसको 2 कर लेते हैं फिर। देखो, Na प्लस Ca2 प्लस, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, NaCu। सेम ऊपर के जैसा लिखा है, सिर्फ कॉपर को रिप्लेस किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ड्रॉ नीट एंड वेल लेबल डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। वो डायग्राम लिख देना, अपने बुक में है ये वाली। सो यू कैन लेट्स से ड्रॉ दैट डायग्राम। चलिए बिफोर मूव अहेड, कुछ इशू है तो पूछ लेते हैं इसमें से। चलिए 63, 64 एंड 65 कर लेते हैं। कहाँ गया पेन? हाँ। Of the three metals X, Y, Z reacts with cold water, Y with hot water, Z with steam only. Identify X, Y, and Z and also arrange them in order of increasing reactivity. बोलो भाई, ऐसे कौन है कि जो सपोज आपके इसके साथ रिएक्ट करेंगे? क्या बोलते हैं, एक कोल्ड वाटर के साथ, एक हॉट वाटर के साथ, और एक स्टीम के साथ? बोलो, एक्स को, एक्स के ऊपर क्या लोगे? कोल्ड वाटर के साथ कौन कौन है अपने पास? सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है। किसी को भी ले लो, सोडियम ले लो। वाई पे ले लो, वाई, वाई कौन है? हॉट वाटर। हॉट वाटर वाला कौन है अपने पास? मैग्नीशियम, राइट? अपने बुक में एक ही दिया हुआ है, मैग्नीशियम। व्हाट अबाउट स्टीम? स्टीम का कुछ दिया है अपने पास? वो लास्ट वाले कौन है वो? स्टीम 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 वाले, जिया, जिया से है ना? जिया में से कोई तो है। लेट मी शो इट टू यू। ये रहे, कौन है ये? जिंक, आयरन, एल्यूमिनियम, राइट? जिया। इसमें से कोई भी ले लो। किसको लेते? आयरन को लेते? आयरन को ले लो। तुम बता सकते हो सबसे रिएक्टिव कौन है? सोडियम, राइट? बाद में मैग्नीशियम, बाद में आयरन। तो तुम देख सकते हो यहाँ पर कैसा है ना, मोर देन वन ऑप्शन इट कैन बी राइट। जैसे कि जेड की जगह पे तुम आयरन की जगह पे किसको लिख सकते थे? एल्यूमिनियम को लिख सकते थे। तुम मैग्नीशियम की जगह पे किसी और को लिख सकते थे। मैग्नीशियम का तो वैसे एक ही ऑप्शन था। सोडियम की जगह पे तुम किसी और को लिख सकते हो। सो ये प्रॉब्लम है, मतलब इसमें XYZ किसी और स्टूडेंट के और हो सकते हैं। एंड एलिमेंट ए बर्न्स विद गोल्डन फ्लेम इन एयर। वाओ, ठीक है, तो एक ऐसा एलिमेंट है कि जो गोल्डन फ्लेम से जलता है। इट रिएक्ट्स विद अनदर एलिमेंट बी, एटॉमिक नंबर 17 टू गिव अ प्रोडक्ट सी। एटॉमिक नंबर 17 किसका है? वो बी है बोले, एटॉमिक नंबर 17। एनी आइडिया? क्लोरीन। ओके ठीक है, तो क्लोरीन है, बी वाला तो पता चल गया।
An aqueous solution of product C on electrolysis gives compound D and liberates hydrogen. Identify A, B, C and D. ओके, तो आपको ये बताना है कि ऐसा कौन है कि जो गोल्डन फ्लेम से जलता है। तो देखो, गोल्डन फ्लेम वाला अभी तक तुमको था नहीं राइट बुक में, लेकिन मैं तुमको बता रहा हूँ, सोडियम रहता है वो, दैट इज सोडियम। जो गोल्डन फ्लेम से जलता है दैट इज सोडियम। बेसिकली वो लिटरली जलता है। अब तुमको तो पता है कि कोई भी फ्लेम कैसी रहती है, ऑलमोस्ट येलो ही रहती है, इसलिए वैसा बोल रहे हैं गोल्डन फ्लेम। तो गोल्डन फ्लेम बोले तो ऐसा बहुत कुछ भयानक नहीं रहता, अपनी नॉर्मल फ्लेम के जैसा। तो सोडियम। ओके, तो बताओ Na और Cl क्या बनाएंगे? बहुत ही आसान है तुम्हारे लिए। Na और Cl क्या बनाएंगे? NaCl, NaCl, NaCl बनाएंगे, सोडियम क्लोराइड। ओके, तो यही तुम्हारा Ca है क्या फिर? A तुम्हारा सोडियम है, B तुम्हारा क्लोरीन है, C तुम्हारा NaCl है। An aqueous solution of product C on electrolysis give compound D and liberates hydrogen. बोलो बोला, ये रिएक्शन कैसी हो रही होंगी? NaCl पानी के अंदर का रिएक्शन तुमको याद है? कौन से लेसन में देखे थे अपन ने? NaCl पानी का रिएक्शन विद इलेक्ट्रोलिसिस। एनी एनी गेसेस? किसी की तरफ से गेस? क्लोर अल्कली प्रोसेस याद है? क्लोर अल्कली प्रोसेस इन विच सोडियम क्लोराइड ब्राइन वाज, पानी के साथ हमने रिएक्ट करवाया था, उसमें NaCl था, पानी था। याद आया क्लोर अल्कली प्रोसेस? ओके, सो मेन क्वेश्चन, उसका प्रोडक्ट्स क्या है? उसमें H2Cl2 और NaOH मिलता है ना। H2Cl2 NaOH, करेक्ट। क्लोर अल्कली प्रोसेस। Two ores A and B were taken. On hitting ore A gives CO2, whereas ore B gives SO2. बोलो, A और B ओर है, इसको हीट किया, इसको भी हीट किया, इसने CO2 दिया, इसने SO2 दिया। What steps will you take to convert them into metals? बोलो, एक में से CO2 निकला, इसमें SO2 निकला। इसको तुम गर्म कर सकते हो क्या? नहीं, क्योंकि ये कार्बोनेट और लेट से एस वाले हैं। तो तुम मुझे बता सकते हो ये कौन सा प्रोसेस यूज करेंगे? ये कार्बोनेट अगर है तो विच प्रोसेस वुड यू गो फॉर? कार्बोनेट के लिए कौन सी रहती है प्रोसेस? कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन। ओके, और ये SO2 है, मतलब कौन सा हो गया? सल्फाइड्स हो गया राइट। सल्फाइड होगा ही। सल्फाइड के लिए क्या यूज करता है? रोस्टिंग, रोस्टिंग। ओके, अब ये तो हो गया प्रोसेस, खाली इसमें से आपको खाली ऑक्साइड मिलेगा, करेक्ट। आपको इसमें से सिर्फ क्या मिलेगा? ऑक्साइड मिलेगा। यू विल जस्ट गेट ऑक्साइड। उसको रिड्यूस किससे करना? तुमको याद है क्या रिडक्शन के लिए क्या यूज कर रहे हैं हम लोग? क्योंकि ऊपर से प्रोसेस से सिर्फ ऑक्साइड मिलेगा ना आपको, रिडक्शन किससे करवा रहे हैं हम लोग? विच नॉन मेटल इज बीइंग यूज्ड फॉर रिडक्शन? कार्बन, 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 कार्बन के साथ रिडक्शन करवा रहे हैं राइट, रिडक्शन बाय कार्बन। फिर मिल जाएगा क्या? फिर मिल जाएगा क्या तुमको मेटल? नहीं ना, देर इज स्टिल अ प्रॉब्लम। जो मेटल मिलेगा, मेटल मिलेगा, लेकिन वो इम्प्योर होगा। ओके, तो क्या करना फिर? अगर इम्प्योर है तो व्हाट इज द नेक्स्ट प्रोसेस देन? और एक प्रोसेस बाकी है, क्या करना? प्यूरिफिकेशन। प्यूरिफिकेशन के लिए क्या बोलते हैं उसको? इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। ओके ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करवा देंगे। एक काम करेंगे, कैन वी राइट डाउन द रिएक्शंस इसके? मतलब कैसा हमारे दिमाग में फिर रहेगा वो? मतलब इट विल रिमेन हमारे, सपोज लेट से टोटल एक रिवीजन हो जाता है। ओके, तो किसको लेते हैं? कोई भी तो भी एक मेटल ले लो, जो अपने बुक में वही ले लो, जिंक ले लो। ओके ठीक है, तो जिंक कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट ZnCO3 राइट। ZnCO3 को हीट करना है आपको, और SO2 के वाला
जिंक सल्फाइड ना, जिंक सल्फाइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो क्या मिलेगा, जिंक ऑक्साइड, यहाँ मिलेगा जिंक ऑक्साइड, यहाँ मिलेगा SO2, यहाँ मिलेगा CO2। एग्रीड। अब ये ZNO को ये करना है, हमको क्या करना है, रिड्यूस करना है। किससे रिड्यूस करोगे, कार्बन से, तो क्या मिलेगा, Zn प्लस CO2। एग्रीड। Zn+CO2, या फिर अगर लिमिटेड ऑक्सीजन है तो सिर्फ कार्बन मोनोक्साइड ही मिलेगा। अपने बुक में क्या बोला है, अपने बुक में मोनोक्साइड है कि डाइऑक्साइड है, ये देख लो, मोनोक्साइड। ठीक है, तो ऑक्सीजन की कमी है मतलब, सो वी वोंट बी गेटिंग CO2, विल बी गेटिंग CO, मोनोक्साइड। एक बार बुक में देख लो, इफ यू आर नॉट सीन लेट मी शो इट टू यू। CO, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, सो रिएक्शंस वगैरह सब कुछ लिख दिए हैं एंड वी आर डन। अनअकैडमी के प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मैं तुमको दे देता हूँ। देखो, बेसिक प्लान ये जो है हमारा वो प्लस कोर्स है जिसको हम लोग बोलते हैं। तो इसके अंदर आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर पढ़ाएंगे, इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस होंगे इसके अंदर, लाइव टेस्ट सीरीज एंड क्विजेस भी होंगे, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस एंड पीडीएफ्स मिलेंगे आपको। लाइव टेस्ट में कैसा है, आपके परफॉर्मेंस चेकिंग में आपको मदद होगी। इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस मतलब हमारे पास ऑडियो फीचर भी है, इसके अंदर आप टीचर के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली, रेज अ हैंड फीचर बोलते हैं हम लोग उसको। इसका मतलब ये है कि आप स्टूडेंट डायरेक्टली टीचर से बात कर सकता है, तो दैट इज़ अनदर फीचर की जो हमने दिया है। तो प्लस बहुत ही इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस होती हैं, ऐसे मोनोटोनस क्लासेस नहीं होती हैं। आइकॉनिक कोर्सेस, अब आइकॉनिक कोर्सेज क्या है, आइकॉनिक प्लस का एडवांस्ड वर्जन है। सो इट इज़ योर, यू कैन टेक योर CBSE प्रिपरेशन टू द नेक्स्ट लेवल विद पर्सनल मेंटर। तो आपको इसके अंदर एक मेंटर असाइन किया जाता है, दिस इज समथिंग न्यू। प्लस के सभी फीचर आपको मिलेंगे, लेकिन इसके कुछ खुद के एक्स्ट्रा फीचर्स हैं, जैसे कि आपको एक पर्सनल मेंटर असाइन किया जाता है, लाइव डाउट सोल्यूशन होता है, मतलब लाइव लेक्चर में सपोज से आप एक लाइव सेशंस कुछ होंगे, उसके अंदर आप डायरेक्टली डाउट पूछ सकते हैं, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। उसके बाद पेरेंट कनेक्ट प्रोग्राम, पेरेंट कनेक्ट प्रोग्राम में आपके पेरेंट आपके मेंटर के साथ बात कर सकते हैं, अगर उनको सपोज से कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, आपके रिगार्डिंग कुछ परफॉर्मेंस पूछनी है या फिर कुछ और इम्प्रूवमेंट करवाना है, तो दे कैन टॉक विद द मेंटर। एंड सेकेंड थिंग इज लास्ट, स्टडी प्लानर, आपको इसमें स्टडी प्लानर भी दिया जाता है। तो इतने सारे फीचर्स हैं आइकॉनिक के। सो उनके जो रेट्स हैं वो एक बार रेट्स देख लो। CBSE देखो रेट्स कैसे हैं, यहाँ पर 4 हिस्सों में डिवाइडेड है। ये 9th के लिए है और ये 10th के लिए। ये जो रेट्स हैं वो प्लस के हैं, ये जो रेट्स हैं वो आइकॉनिक के, प्लस आइकॉनिक। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अलग अलग रेट्स हैं, राइट। तो अगर आप 10th स्टैंडर्ड में हैं तो आपका रेट होगा एक साल की, अगर आप बात कर रहे हो 15,000, या फिर सपोज लेट्स से 28,000 फॉर आइकॉनिक कोर्सेज। ये प्लस का रेट है, ये आइकॉनिक का रेट है। नेक्स्ट थिंग इज 12 मंथ्स फॉर दिस थिंग, आपके 9th स्टैंडर्ड के लिए तो 15,000 रेट होगा, 28,000 फॉर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। इन दोनों के ऊपर 10% डिस्काउंट मिल सकता है। कैसे लेना है, कैसे अवेल करना है, आपको क्या करना है, देखो इधर पेमेंट का बटन आएगा, उसके बाजू में कोड का बटन आएगा, यहाँ पर वो कोड को टैप करना है और वहाँ पे कोड क्या लिखना है, AS Live 10, AS Live 10 लिख देना है। और जैसे आप ओके कर दोगे तो आपके ऊपर के जो प्राइसेस है वो 10% से कम हो जाएंगी, ठीक है, इमीडिएटली कम हो जाती है। ये पहला स्टेप, आप पहले कोड लिखो, दैट इज AS Live 10 अजिंक्य सोलंके LIVE10, नो स्पेसेस, हाँ कुछ स्पेस नहीं देना, कंटिन्यूएशन में लिखना है। उसके बाद आप प्लान सेलेक्ट कर लो, मान लो ये ले लिया आपने, फिर थर्ड वाला मतलब बटन को दबा दो, बस दैट्स इट। तो पहले कोड लिखना है AS Live 10, 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, इमीडिएटली प्राइसेस कम हो जाएंगी आपकी। दूसरा प्लान सेलेक्ट कर लो अपना और फिर आप पेमेंट के बटन को टैप कर लो, बस हो गया, पेमेंट हो जाएगा आपका, राइट। इतना ही करना है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो प्लीज़ डू अप्लाई फॉर द प्लस और आइकॉनिक, डिपेंडिंग ऑन आपका कैसा, आपको कौन से फीचर अच्छे लग रहे हैं, विच व्हाट डू यू वांट। मैंने तो सब कुछ आपको बता दिया है कि प्लस के फीचर्स क्या हैं, आइकॉनिक के क्या हैं। तो डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट आप दोनों में से एक सेलेक्ट करवा सकते हैं। ईदर यू कैन गो फॉर प्लस विच इज़ अ बेसिक प्लान टू गेट यू स्टार्टेड, एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन विच कैन हेल्प यू टू टेक योर CBSE प्रिपरेशन टू द नेक्स्ट लेवल विद पर्सनल मेंटर, राइट। तो दोनों में से सेलेक्ट करके जल्दी से अप्लाई कर दो, आपके पढ़ाई में काफ़ी मदद होगी। ये नए 2 ऑफर सुन लो। ऑफर्स हैं
let's say offered for both Iconic and Plus subscribers. Offer valid only till 16th July and exciting mega offers for CBSE classes 6 to 12 तक. ऑफर्स कुछ इस तरह हैं कि अगर आप 12, 15, 18 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लगाते हो तो आपको फ्री सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा CBSE का 2 महीने का, 24, 36, 48 मंथ्स के लिए 4 महीने का एंड 60, 72, 84 मंथ्स के लिए 6 महीने का 6 महीने का CBSE का सब्सक्रिप्शन फ्री मिल जाएगा आपको. क्रिएटिव कॉर्नर अगर आप 12, 15, 18 की बात करते हो तो 2 महीने का फ्री, 24, 36, 48 तो 4 मंथ्स का फ्री एंड 60, 72 एंड 84 मंथ्स का अगर आप सब्सक्रिप्शन लगाते हो तो आपको 6 मंथ्स का क्रिएटिव कॉर्नर सब्सक्रिप्शन फ्री में मिल जाएगा. तो फ्लैट 10% डिस्काउंट ऑन परचेसिंग प्लस सब्सक्रिप्शन फॉर ऑल ड्यूरेशन. 10% का डिस्काउंट सभी के ऊपर अवेलेबल है. उसके लिए आपको खाली यूज करना है द कोड ASLive10. ओके. अनअकैडमी की तरफ से बहुत सारे स्कॉलरशिप एग्ज़ाम लिए जाते हैं. उसमें का एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम्स जो हमारी तरफ से लिया जाता है वो है कॉम्बैट एग्ज़ाम. तो अनअकैडमी कॉम्बैट एग्ज़ाम स्कॉलरशिप टेस्ट है. ये एक प्रकार की आपके लेट्स से आपका नॉलेज टैलेंट को सपोज एडमायर करने के लिए हमारी तरफ से एक छोटी सी कोशिश है. हम लोग इसके अंदर स्कॉलरशिप्स देते हैं. स्कॉलरशिप्स दैट वुड बी लेट्स से एक पूल है 1 करोड़ का ऑलमोस्ट, उसमें से हम लोग स्कॉलरशिप देते हैं. दिस इज़ फॉर 9th एंड 10th बोथ. 9th एंड 10th दोनों के लिए है. आपको खाली इतना करना है कि 18 जुलाई को, सपोज आने वाले 18 जुलाई को सुबह 11 बजे ये एग्ज़ाम होगी, वो एग्ज़ाम दे देना है. इसमें क्वेश्चन कितने आएंगे? 30 क्वेश्चन होंगे. सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे. मतलब आपको डिस्क्रिप्टिव कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ ऑप्शन को चूज़ कर देना है. और कितना टाइम रहेगा आपके पास सॉल्व करने के लिए? 45 मिनट्स से. देखो 30 क्वेश्चन है, मतलब ऑलमोस्ट 1 मिनट से ज़्यादा ही आपको समय मिल रहा है टू सॉल्व 1 क्वेश्चन. एंड ऊपर से ये फ्री लाइव टेस्ट है एंड्रॉयड मोबाइल के ऊपर. एंड टेस्ट इन हिंदी एंड इंग्लिश, ये दोनों में कंडक्ट की जाती है. हिंदी ऑल्सो, इंग्लिश ऑल्सो. तो इट मैटर नहीं करता है कि आप सपोज हिंदी मीडियम को बिलोंग करते हैं फिर इंग्लिश मीडियम को, आप फिर भी ये टेस्ट दे सकते हैं. और स्कॉलरशिप्स वर्थ रुपीज़ कितना? 1 करोड़. तो डेट याद रखें, दिस इज़ फॉर 9th एंड 10th बोथ. एंड ये एग्ज़ाम होगी 18 जुलाई सुबह 11 बजे. स्कॉलरशिप टेस्ट ज़रूर दें, ठीक है, कॉम्बैट, ताकि आपको बढ़िया बढ़िया प्राइज़ मिले, स्कॉलरशिप मिले हमारी तरफ से. ऑल यू हैव टू डू इज़ गिव दिस एग्ज़ाम, ठीक है. 30 क्वेश्चंस, 45 मिनट्स, MCQ टेस्ट. एंड इसके फीचर्स क्या हैं देखो. 2 crore worth of scholarships instead of 1 crore. 5,000 learners get chance to win scholarships instead of 1,500 learners. 7 days validity of scholarship codes instead of 14 days. तो 14 days की जगह पे 7 दिन का वैलिडिटी होगा. तो इतने सारे फीचर्स हैं कॉम्बैट के, ज़रूर दे दो आने वाले संडे के एग्ज़ाम को. तो एनरोल अभी कर लो, ठीक है, आज ही कर लो, अभी कर लो ये वीडियो देखने के बाद, सो दैट आपका ये एग्ज़ाम आप दे पाओ. देखिए, आपको अगर 10% डिस्काउंट चाहिए कोई भी प्लस या फिर आइकॉनिक कोर्सेज पे, आपको खाली इस कोड का इस्तेमाल करना है. जब भी आप पेमेंट करें, ऑल यू हैव टू डू इज़ यूज़ दिस कोड दैट इज़ ASLive10, अजिंक्य सोळंके LIVE10. आप ये कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं पेमेंट करते वक्त. और भले ही आप कोई भी कोर्स को अप्लाई कर रहे हो, मतलब 6 to 10, 11, 12, सभी जितने भी कोर्सेस हैं अनअकैडमी की तरफ से, सबके ऊपर आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा विद द यूज़ ऑफ दिस कोड. तो ये कोड का इस्तेमाल करें ASLive10 और 10% डिस्काउंट ले आपके कोई भी कोर्स के ऊपर, ठीक है. ASLIVE10. अनअकैडमी के एप्लीकेशन को आज ही डाउनलोड करें. आप गूगल प्ले से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आपके पास आईफोन है तो आप ऐप स्टोर पे से भी अनअकैडमी के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं. ऑल यू टू डू इज़ गो टू गूगल प्ले इफ़ यू आर यूजिंग एंड्रॉयड. इफ़ यू आर यूजिंग एप्पल, लेट्स से iOS, आप मोबाइल यूज़ कर रहे हो एप्पल का, तो आप ऐप स्टोर पे जाके यू कैन डाउनलोड. अब इसके ऊपर अगर सब लेट से इफ़ यू वांट टू सी सम फीचर्स, आप टेस्ट करना चाहते, देखना चाहते कि किस प्रकार के कोर्सेज हैं, क्या है, तो वो जब आप लेट से इंस्टॉलेशन करोगे तो हो सकता है कि आपको कोड पूछे, सो दैट यू कैन एक्सेस सम फीचर्स, सो दैट यू कैन सी फॉर योर सेल्फ कि कितना अच्छा एप्लीकेशन है, आपको कितना मदद कर सकता है पढ़ाई में. तो आप एक काम कर सकते हो, वहाँ पे यू कैन यूज़ दिस कोड ASLive10 फॉर अनलॉक. अनलॉक के लिए मतलब जो भी फीचर्स हैं वो अनलॉक हो जाएंगे. लिमिटेड फीचर्स अवेलेबल होंगे, लेकिन फिर भी आपको एक एटलीस्ट आइडिया आ जाएगा कि आपके ये सच में आपको हेल्प करेगा कि नहीं करेगा. सो डू यूज़ द कोड ASLive10 टू अनलॉक द फीचर्स. एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें. अगर आपको कोड पूछता है तो आपको कोड वहाँ पे एंटर करना है ASLive10, अजिंक्य सोळंके LIVE10, ठीक है. सो CBSE's लेटेस्ट गाइडलाइंस आर लाइव ऑन अनअकैडमी. हम जो एक नए गाइडलाइंस जो आए हैं CBSE के,
तो सीबीएसई के जो भी गाइडलाइंस है न्यू, मतलब जैसे उन्होंने बोला है कि 2 एग्जाम्स लेना है टर्म 1 टर्म 2 के नाम से, तो हम लोगों ने उसके लिए काफ़ी तैयारी करके रखी है। सो न्यू बैचेस आर स्टार्टिंग फ्रॉम 19 जुलाई फॉर सीबीएसई क्लास 9th एंड 10th। बैचेस डेडिकेटेड टू टर्म 1, सिर्फ टर्म 1 का सिलेबस हम लोग इसमें कंप्लीट करेंगे, कंप्लीटली अलाइंड विद द न्यू सीबीएसई गाइडलाइंस। जो भी सीबीएसई ने गाइडलाइंस दी है उसके तहत ही ये बैचेस बनाई गई हैं। ऑल सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड, सभी सब्जेक्ट इंक्लूड किए गए हैं। एंड हिंदी एंड इंग्लिश मोड ऑफ डिलीवरी, तो आपको इंग्लिश में भी बैचेस हैं, हिंदी में भी बैचेस हैं। जो भी आपको अच्छा लगता है उसमें से आप उन बैचेस को अटेंड कर सकते हैं। टर्म 1 एग्जामिनेशन अप्रोचिंग इन 3 months, सिर्फ 3 महीने में आ रही है। और कोई भी प्लेटफॉर्म इतने जल्दी सपोज आपको अपडेट नहीं देगा। अनअकैडमी ये जो प्लेटफॉर्म है ये आपको जल्दी से जल्दी नए बैचेस दे रहा है, वो भी न्यू फॉर्मेट के हिसाब से। तो आप इसका मैक्सिमम फ़ायदा उठाओ। अभी तक आपने अगर प्लस को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको ये जो बेनिफिट्स हैं न्यू अपडेट्स के, आपको जल्दी से ये इसका फ़ायदा हो सके आपके पढ़ाई के अंदर। ये कुछ नई बैचेस लॉन्च हुई है, उसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे दूँ। क्लास 10th के लिए जो बैचेस लॉन्च हुई हैं वो है टारगेट 22 बैच 5 जुलाई से, और ये कब तक ख़त्म होगा कोर्स? 30 नवंबर तक। और इसमें सिकंदर सर एसएसटी पढ़ा रहे हैं, कुणाल किशोर सर मैथ्स पढ़ा रहे हैं, शुभम झा साइंस पढ़ा रहे हैं, माल्या रस्तोगी लेट्स से मैम इंग्लिश पढ़ा रही हैं, अनुषा मैम हिंदी पढ़ा रही हैं। और क्लास 9th के लिए जो बैच है वही टारगेट 22 बैच, नाम सेम है लेकिन क्लास 9th के लिए। उसके अंदर हार्दिक सर एसएसटी पढ़ा रहे हैं, मैथ्स संतोष सर पढ़ा रहे हैं, साइंस सपना मैडम पढ़ा रही हैं, इंग्लिश प्रेक्षा मैडम पढ़ा रही हैं, और हिंदी भावना मैडम पढ़ा रही हैं। तो ये डेट्स याद रखो, 5 जुलाई एंड 30 नवंबर। उसके बाद कुछ और 2 बैचेस हैं। टारगेट 22 बैच जो 5 जुलाई से शुरू हुई है 30 नवंबर तक चलेगी ये। इसके अंदर मैथ्स गुजेटी मैडम पढ़ा रही हैं, साइंस भावना मैडम पढ़ा रही हैं, एसएसटी हार्दिक सर पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश पुनीता मैडम पढ़ा रही हैं, एंड जो ये है हिंदी कोर्स है वो अनुषा मैडम पढ़ा रही हैं। उसके बाद 9th का जो बैच है उसके अंदर टारगेट 22 बैच एसएसटी सिकंदर सर पढ़ा रहे हैं, मैथ्स ब्रिजेश सर पढ़ा रहे हैं, साइंस अक्षय सर पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश प्रेक्षा मैडम पढ़ा रही हैं, और हिंदी भावना मैडम पढ़ा रही हैं। सो ये बैचेस में ज़रूर एनरोल करें, और हर मंडे एक नई बैच लॉन्च हो जाती है, तो ज़रूर एनरोल करें ताकि आपका जो प्रिपरेशन है 9th एंड 10th का वो बहुत ही प्रॉपर तरीके से हो सके। तो ये न्यू बैचेस है और हर मंडे हम लोग एक नई बैच लॉन्च कर देते हैं, तो आपके प्रिपरेशन में काफ़ी मदद हो जाती है।